नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 20 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्रिस्टलोग्राफी द्वारा संरचनात्मक रसायन विज्ञान में योगदान के लिए प्रतिष्ठित ईवॉल्ड पुरस्कार यानी एवल्ड प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? विकल्प हैं ए. CNR राव, बी. वेंकटरामन रामकृष्णन, सी. डॉक्टर गौतम देसीराजू, डी. रघुनाथ अनंत माशेलकर। सही उत्तर है सी. डॉक्टर गौतम देसीराजू। संरचनात्मक रसायन विज्ञान और क्रिस्टलोग्राफी में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्रिस्टलोग्राफी ने डॉक्टर गौतम देसीराजू को प्रतिष्ठित एवल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित BCCI नमन पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उदीयमान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? विकल्प हैं ए. यशस्वी जायसवाल, बी. हर्षित राणा, सी. रिंकू सिंह, डी. ध्रुव जुरेल। सही उत्तर है बी. हर्षित राणा। BCCI द्वारा आयोजित नमन पुरस्कार समारोह में युवा भारतीय क्रिकेटर हर्षित राणा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ उदीयमान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, इंदौर में आयोजित 87वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता? विकल्प हैं ए. रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, बी. सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, सी. भारतीय खाद्य निगम, डी. पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। सही उत्तर है डी. पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न हुई 87वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने शानदार खेल दिखाते हुए पुरुष वर्ग की ट्रॉफी अपने नाम की। अगला प्रश्न है, 87वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता? विकल्प हैं ए. भारतीय रिजर्व बैंक, बी. पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, सी. महाराष्ट्र राज्य टीम, डी. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। सही उत्तर है ए. भारतीय रिजर्व बैंक। 87वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारतीय रिजर्व बैंक की महिला टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए महिला वर्ग का खिताब जीता। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पुस्तक शतायु संघ और महिला सहभागिता के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं ए. सुमित्रा महाजन, बी. डॉक्टर शोभा विजेंद्र, सी. स्मृति ईरानी, डी. निर्मला सीतारमण। सही उत्तर है बी. डॉक्टर शोभा विजेंद्र। शतायु संघ और महिला सहभागिता नामक नई पुस्तक डॉक्टर शोभा विजेंद्र द्वारा लिखी गई है, जिसमें समाज और संघ के 100 वर्षों के सफर में महिलाओं की भागीदारी पर विस्तार से चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है? विकल्प हैं ए. ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब, बी. ऑपरेशन रद्द-ए-फसाद, सी. ऑपरेशन ग़ज़ब-लिल-हक़, डी. ऑपरेशन अल-खालिद। सही उत्तर है सी. ऑपरेशन ग़ज़ब-लिल-हक़। पाकिस्तान की सेना ने हाल ही में अफगानिस्तान से सटी सीमाओं पर आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने के उद्देश्य से ऑपरेशन ग़ज़ब-लिल-हक़ नामक एक नया सैन्य अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है, डाक विभाग द्वारा हाल ही में कौन सी नई प्रीमियम समयबद्ध डिलीवरी सेवाएं शुरू की गई हैं? विकल्प हैं ए. पोस्ट एक्सप्रेस 24, सुपर पार्सल 48, बी. 24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पोस्ट पार्सल और 48 पोस्ट, सी. प्राइम पोस्ट 24, रक्षक पार्सल, डी. स्पीड ट्रैक 24 और 48 डिलीवरी। सही उत्तर है बी. 24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पोस्ट पार्सल और 48 पोस्ट। भारतीय डाक विभाग ने ग्राहकों को तय समय सीमा के भीतर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए 24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पोस्ट पार्सल और 48 पोस्ट नाम से प्रीमियम सेवाएं लॉन्च की हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उस कानूनी प्रावधान को रद्द कर दिया है जो 12 सप्ताह की मातृत्व अवकाश को अधिकतम कितनी उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली माताओं तक सीमित करता था? विकल्प हैं ए. 6 महीने से कम, बी. 1 साल से कम, सी. 3 महीने से कम, डी. 9 महीने से कम। सही उत्तर है सी. 3 महीने से कम।
सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व बनज लाभ अधिनियम के उस प्रावधान को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया जिसके तहत 12 सप्ताह की मैटरनिटी लीव केवल उन महिलाओं को दी जाती थी जो 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती थीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं ए. हंसराज गंगाराम अहीर, बी. भगवान लाल साहनी, सी. साध्वी निरंजन ज्योति, डी. अनुप्रिया पटेल। सही उत्तर है सी. साध्वी निरंजन ज्योति। भारत सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और उद्यमिता को प्रदर्शित करने के लिए भारत जनजाति महोत्सव 2026 का आयोजन कहां किया जा रहा है? विकल्प हैं ए. नई दिल्ली, बी. रांची, सी. रायपुर, डी. भोपाल। सही उत्तर है ए. नई दिल्ली। देश भर के आदिवासी समुदायों की समृद्ध कला, संस्कृति और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत जनजाति महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी की। इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? विकल्प हैं ए. गुजरात, बी. पश्चिम बंगाल, सी. केरल, डी. महाराष्ट्र। सही उत्तर है डी. महाराष्ट्र। भारत ने बिम्स्टेक देशों के बीच आपसी सहयोग और युवाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम का आयोजन महाराष्ट्र में किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जावा द्वीप पर स्थित प्रसिद्ध प्रम्बानन मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है? विकल्प हैं ए. थाईलैंड, बी. कंबोडिया, सी. वियतनाम, डी. इंडोनेशिया। सही उत्तर है डी. इंडोनेशिया। भारत सरकार ने इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित ऐतिहासिक और यूनेस्को विश्व धरोहर प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए इंडोनेशिया के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज सी ड्रैगन का नेतृत्व किस देश की नौसेना द्वारा किया जाता है? विकल्प हैं ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका, सी. जापान, डी. यूनाइटेड किंगडम। सही उत्तर है बी. संयुक्त राज्य अमेरिका। एक्सरसाइज सी ड्रैगन एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से अमेरिकी नौसेना द्वारा प्रशांत महासागर क्षेत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंडन नदी के एक हाल ही में सर्वेक्षण में इसका पानी अधिकांश जलीय जीवन के लिए रहने योग्य नहीं हो गया है। ये किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? विकल्प हैं ए. गंगा, बी. गोमती, सी. यमुना, डी. चंबल। सही उत्तर है सी. यमुना। हिंडन नदी जो उत्तर प्रदेश में बहती है और यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, प्रदूषण के गंभीर स्तर के कारण जलीय जीवों के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त पाई गई है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कालिंजर किले के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र को हाल ही में जीएसआई द्वारा राष्ट्रीय भू हिरासत स्थल घोषित किया गया है। ये किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विकल्प हैं ए. बांदा, बी. महोबा, सी. झांसी, डी. चित्रकूट। सही उत्तर है ए. बांदा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित ऐतिहासिक कालिंजर किले के आसपास की पहाड़ियों के अद्वितीय भूवैज्ञानिक महत्व को देखते हुए इसे राष्ट्रीय भू हिरासत स्थल घोषित किया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके लिए रोज लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।